हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं होंगे। आप सभी का स्वागत आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी आज दिन है शनिवार। अभी बज चुके हैं 5:30 और 5:30 हो चुका, मतलब एकदम से दिन उजाला होने वाला है। अभी पूरा मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है। तब जाके उठी तो मैं हूँ 5 बजे, लेकिन हम अपना दिनचर्या कुछ किए हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। हस्बैंड भी गुस्सा होने लगे, छुट्टी है, सोओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। क्योंकि आज उनका छुट्टी था। उनका सैटरडे को, मतलब सेकंड सैटरडे को और चौथे सैटरडे को छुट्टी रहता है। तो आज उनकी छुट्टी है और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए बस अब उजाला हो गया है। जब तक मैं अंदर झाड़ू लगाई हूँ ना, तब तक उजाला हो गया है। तो आज मुझे इतना बेकार सा लग रहा था कि मैं इतनी लेट से झाड़ू लगा रही हूँ। कहाँ हमारा अभी तक सारा काम हो गया रहता है, पूजा पाठ सब कुछ। अभी आज मैं लगा रही हूँ, फिर भी अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। जब नहा के आ रही थी मैंने जल देने, तब जाके सूर्योदय हुआ था। तो इस बात का तो सुकून था कि सूर्य भगवान अभी नहीं आए हैं। तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया। अब बस इतना ही बन पाया था, क्योंकि मोबाइल ही बंद था। कैमरा, हम सोचे कैमरा ऑन है, फिर कैमरा बंद था। उसके बाद से हम झाड़ू लगाने के बाद से हम पूरा डस्टिंग कर ले रहे हैं। और डस्टिंग उसी टाइम हो जाता है तो ठीक रहता, वरना बाद में लेट होता है। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आने के बाद से मैं जल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, सूर्योदय का टाइम इतना अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर जल मैं पहले ही दे लेती हूँ सूर्य भगवान का। कहते हैं कि सूर्य भगवान कभी वो नहीं होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में देता है। तो सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन सूर्य भगवान होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर मैं पहले ही जल दे लेती हूँ, बहुत कम, मतलब ऐसे। और आज जल वल देने में मैं देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। मतलब आसमान में थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिख रहा था। उसके बाद इतना प्यारा मौसम लग रहा था। काश ऐसे ही होता हमेशा। ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं जूम करके ली हूँ ना, बहुत सुंदर सा लग रहा था। तो उसके बाद से जल देने के बाद से मैं आ गई थी भोलेनाथ की पूजा करने। और फ्रेंड्स, आज मेरे मन में ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं क्या बताऊं कि। और फ्रेंड्स, आज मुझे लग रहा था ना कि मतलब दिन शनिवार है कि रविवार। मैं असमंजस में पड़ गई थी जब वॉइस ओवर कर रही थी। तो यहाँ पूजा मैं भोलेनाथ का कर ले रही हूँ। और भोलेनाथ को जब नहला दो ना, और पूजा करने के बाद यहाँ धूप बत्ती जला देते हैं तो भीनी भीनी खुशबू आती, इतना प्यारा लगता है ना, क्या बताएं। तो यही हम लोग के साथी होते हैं लो जीवन में। बाकी और कुछ तो हमारे पास है नहीं। जो भी हैं यही हमारे लोग हैं। भोलेनाथ हैं, लड्डू गोपाल हैं, बिहारी जी हैं, मेरे यही लोग मेरे साथी हैं, मेरे जीवन के खेवैया हैं। बाकी तो सारे दिखावे के नाते रिश्ते हैं। ये जो हैं ये कभी दिखावा नहीं करते हैं लोग। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से ही हमें कनेक्ट रहना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के साथ रहने से ना, देखिए, हमारे मन को भी शांति मिलती है। और लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है। जब भी हम कोई खराब सिचुएशन में आते हैं तो हमारा ईश्वर ही तो किसी न किसी को साथ भेजता है। और देखिए, प्यारा से सुबह की शुरुआत हो चुकी है सूर्योदय होने से। और इतना अच्छा लग रहा था, इस समय मन कर रहा था कि बाहर बैठूं थोड़ी देर। और हरा हरा उस पे लाल लाल थोड़ा सा गर्माहट मिल रहा था मौसम में। उसके बाद मैं आई थी नहा के, तभी मैं सारे भगवान जी को नहला दी थी, तब जल देने गई थी, जब थाली तैयार कर ली थी तब।
तो फ्रेंड्स यहाँ सारा पूजा पाठ कर लेते हैं अपने भगवान जी को, और भगवान जी को सुबह नहलाने धुलाना करना, ये सब चीज़ से शुरू होती है दिन की शुरुआत ना। पूरा दिन पॉजिटिव मन रहता है। और जब जब घर में रूम में है ना, तो एक फ़ायदा है कि जब जब मैं आती हूँ ना, तब तब इनके दर्शन होते रहते हैं, पूरे दिन इनके दर्शन होते रहते हैं। और अलग से पूजा रूम होता है ना, तो फिर उसमें जब जाते तो दर्शन होता है। तो यही चीज़ यहाँ के लिए अच्छा है कि मैं आती हूँ तो बात कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। पहले मैं नीचे थे ना, तो मुझे चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कैसे होंगे ठाकुर जी। तो जब ऊपर आ जाती थी तो एक मन में टेंशन था, तो या तो ले आऊँ या तो मतलब जब नहीं ले आ पाती थी तो टेंशन बना रहेगा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में चाय बना रही हूँ। और उसके बाद से आज मैं क्या बताऊँ, इतना शोर शराबा। आप लोग को थोड़ा सा क्लिप मैंने बस रियल वॉइस में, वो भी बहुत कम करके डाला है। तो देख रहे हैं इतना धूम धड़ाका हो रहा है ना, मतलब पूरी रात बज रहा है बाजा वगैरह। उसके बाद से शादियों का सीज़न भी आ गया है, तो चारों तरफ यही सब हो रहा है। और मुझे ना शांत माहौल में मतलब नींद आती है। अभी ऊपर का कमरा है, पूरी आवाज़ एकदम जैसे लग रहा है सर फटा जा रहा है। मैं दवा भी खाई थी तो भी मेरा आराम नहीं हुआ। इस चक्कर में मैं रात को ना वीडियो वगैरह कुछ भी एडिट नहीं की। और फिर मुझे टेंशन बना था कि क्या जाएगा। आखिर मैं एडिट करके रखती हूँ, तो आवाज़ सुबह भी डाल के और पोस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब एडिट ही नहीं हो पाया था, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो पहले खाना ही बना के रख लेते हैं, क्योंकि वीडियो के चक्कर में फिर खाने में लेट हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं खाना बनाने आ गई थी। यहाँ मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो चाय बनाने के बाद मैं मशरूम काट के उबलने के लिए रख दी थी। साथ साथ जब तक हमारा मशरूम भून रहा है, तब तक हम प्याज वगैरह कट कर लेते हैं। साथ साथ सारी तैयारियां होती जाएंगी। तो देखिए मशरूम भी हम भून लिए, और उसके बाद सब इसी कुकर में डाल देंगे तेल, और प्याज को गला लेंगे। हम प्याज को पेस्ट बना के नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड उस तरह से खाते नहीं हैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, जब प्याज थोड़ा थोड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है। तो हम किसी हिसाब से नहीं बनाते, हम अपने घर के हिसाब से बनाते, जैसे हमारे घर के लोग पसंद करते हैं वैसे हम बनाते हैं। हमारी रेसिपी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि सारे लोगों का, भाई जिसके घर का जो जैसा पसंद करता वैसा ही बनाएगा। क्योंकि बना के ही हम क्या करेंगे, वैसा रेसिपी की तरह जैसे लोग ढाबे तर पे बनाते हैं, मेरे घर कोई खाएगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं जैसा मेरे घर लोग पसंद करते हैं वैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मिर्चा, धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और खड़ा मसाला। तो ये सारा चीज़ मैं निकाल ली हूँ। तेज़पत्ता, पंचफोरन, तो हींग तो निकाल ली हूँ। उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा प्याज गल चुका था, तो फिर प्याज को हमने निकाल लिया था। और फिर से कुकर में तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया तो उसके बाद हमने तेज़पत्ता, पंचफोरन, हरी मिर्च और उसके बाद से सब तड़का दे दिया और हींग डाल दिया। और उसके बाद मैंने टमाटर इसमें डाल दिया, और टमाटर जब भी थोड़ा सा गल जाएगा, नमक हमने डाल दिया है, थोड़ा सा गलेगा ना, तो जो प्याज का गला के रखे हैं वो भी हम डाल देंगे साथ साथ। तब फिर दोनों भूनेंगे। और मशरूम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मशरूम को मैं प्याज टमाटर भूनने के बाद खूब अच्छे से, खूब ज़्यादा देर तक मैं भूनती हूँ मशरूम को, ताकि तेल सेपरेट हो जाए पूरा। और उसके बाद उससे टेस्ट अलग आता है, वरना फिर वो कच्चापन कब लगेगा कि पका नहीं है।
तो इसलिए मशरूम बनाने में हमको टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बॉयल करो, फिर उसके बाद उसको भूनो, तलो या भूनो, और उसके बाद से फिर प्याज गलाओ, प्याज गलाने के बाद फिर मसाले वगैरह सारे तैयार करके फिर सीटी लगाओ। तो जब तक हमारा मसाला यहाँ पक रहा था अच्छे से, अभी तो मैं मसाला नहीं डाली हूँ, टमाटर प्याज वगैरह पक रहा था, क्योंकि पानी छोड़ता है प्याज, और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था तो मैं डाल दी थी। उसके बाद सारे पानी सूख जाएगा, फिर मैं मसाला डालूँगा, मसाला डालने के साथ मशरूम भी डालेंगे। उसके बाद खूब ज़्यादा देर तक उसको भूनेंगे जब तक मसाला एकदम कम न दिखने लगे। तो लगे हाथ में चावल भी साफ़ कर लेती हूँ। ये साफ़ ही चावल है, पर बनाने के टाइम थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो बच्चे गोली खेलते हैं ना, वो कम खेत में फेंक देते हैं, कंपाइन से वो गोली सारा टूट गया है। तो वो बारीक बारीक ना, वो गोली टूटने के बाद शीशा हो गया, तो इस वजह से मुझे संतोष नहीं होता, मैं बार बार देखती हूँ। तो मैंने खूब अच्छे से इसको फटक बीन के साफ़ करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे भी मैं थोड़ा थोड़ा भी साफ़ करके रखती हूँ। और फिर भी मैं बनाने के टाइम एक बार केयर कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि क्या पता कहीं से कब ऐसा हो गया है ना कि एकदम चावल के कलर का ही हो गया, वो दिख भी नहीं रहा है, पर थाली में लेके ऐसे ऐसे करने से, रगड़ने से थोड़ी सी आवाज़ आती है तो पता चलता है कि यहाँ कंकड़ है। कंकड़ नहीं, मतलब वो है, तो नुकसानदायक है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसीलिए बार बार इसको हमको देखना पड़ता है। तो टाइम नहीं लगता है बिल्कुल। देखिए हो भी गया, एक ही दो, इसमें कंकड़ वंकड़ कुछ भी नहीं है, वही है। तो बस इसको रगड़ रगड़ के थोड़ा सा जल्दी, और 2 बार मैं चावल बीन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक डर सा मन में बैठा रहा कहीं पड़ न जाए दांतों के पास, तो नुकसानदायक भी है। तो उसके बाद से यहाँ हमारा मसाला भून रहा था, और तब तक फिर मैं चाय बना रही हूँ, कोई आया है। तो हस्बैंड जिस दिन घर रहता है उस दिन पूरा दिन हमको यही सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मसाला भूनते भूनते वो आ गए थे, वो कुछ बात कर रहे थे कि जल्दी से बना दो चाय, और उसके बाद से फिर मैं बढ़ा दे रही हूँ चाय, थोड़ा सा 2 लोग थे तो मैं बढ़ा दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज हमारी बैंड बज गई थी सर का, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सर दर्द की वजह से। और जब तक मैं पूरी नींद ना लूँ, ना सोऊं ना, तब तक हमारा सर दर्द बिल्कुल आराम नहीं होगा। 1 हफ्ते ये मेरा माइग्रेन का दर्द चलता है, और शोर शराबा यहाँ ख़त्म होने वाला है। यही इतना शोर शराबा होता है, क्योंकि हमारे मायके में ना दूर दूर पे गांव है, तो वहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा पता नहीं चलता। अगर होता भी है तो बड़ा सा गांव है, उस टोले में कुछ हो रहा है तो इधर बहुत थोड़ा बहुत साउंड आएगा, ये नहीं है कि एकदम सर पे लगे कि बैंड बाजा बज रहा। पर यहाँ है ना, यहाँ मैं क्या बताऊँ, बस सटे सटे गांव है, और उसके बाद से हर जगह कुछ न कुछ कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ कीर्तन ना हो रहा। 2-3 घर में कीर्तन ना हो रहा, सारी आवाज़ आती है। तो हमें इसीलिए मैं बहुत कम सो पाती हूँ। देखिए मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं इतनी शोर में कभी सो ही नहीं पाती हूँ, और सो नहीं पाएंगे तो फिर सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और इस समय मेरा सच में खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा, यही लग रहा है कि काश कोई बाजा बंद करवा देता, मैं थोड़ी देर लेट जाती। मतलब ठीक, वैसे तो मैं नहीं, कभी भागवत कथा वगैरह होता है तो नहीं, लेकिन रात को जो रामलीला हो रहा है वो रामलीला कम, ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा है, और इतना मृदंग बजाया जा रहा है, लोनक सर लग रहा है फट जाए। एक ही जगह की बात नहीं है, वही नहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो देखिए यहाँ खूब अच्छे से मेरा मसाला भून चुका है, कितना टाइम लगा है इसको भूनने में। अब एकदम से कम हो गया, देखिए तेल छोड़ दिया है। तब इसमें मैं डालूँगी पानी। और सच में मैं बता रही हूँ, ये वॉइस ओवर तो मैं एक दिन बात कर रही हूँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि पतिदेव को बहुत पसंद आया था ये मशरूम की सब्ज़ी। और उसके बाद से फिर से हमने नमक तो पहले ही प्याज टमाटर में डाला था, तो मैं नमक अभी नहीं डालूँगी,
क्योंकि पर्याप्त होगा नमक। और बाकी मैं 2-3 सीटी इसमें और लगाने दूंगी क्योंकि पूरा अच्छे से मशरूम हो जाए। तो देखिए जब हमारा मशरूम हो गया था तो मैंने पलट लिया, फिर मैं वही कुकर साफ़ करके धो के ले आई हूँ अच्छे से। और उसके बाद से यहाँ की जगह को भी हम साफ़ करेंगे क्योंकि देखिए लहसुन प्याज बना है, तो इसलिए मशरूम में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले मशरूम ही बना के हटा दी हूँ। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ गैस वगैरह को, टेबल को खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर ठाकुर जी के लिए भी चावल रोटी और सब्जी भी बनाएंगे ताकि चावल रोटी तो वो भी खाएंगे। तो इस वजह से मैं मशरूम बना के हटा के यहाँ की खूब अच्छे से सफाई कर लूँगी फिर से किचन का, और फिर बनाऊँगी। तब जब ठाकुर जी को हम रखते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है क्योंकि देखिए वो हमारे भगवान हैं। मन में कहीं न कहीं डर बैठा रहता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। और उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम किसी तरह उनको बना के दे दें, कुछ भी दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी अब मेरे साथ नहीं हुआ है। अगर एक टाइम मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना, अगर कभी मतलब मेरी दिक्कत है, अगर मैं नहीं करने वाली हूँ, तो अगर मैं दिक्कत है ना तो मैं खाना ना मतलब उनको नहीं दे सकते हैं उस टाइम में खाना। तो इतना दुख होता है मन में ना कि मेरे ठाकुर जी आज कुछ खाए नहीं, मतलब फल फ्रूट्स मिठाई पे अब हमको संतोष नहीं होता है। तो जैसे लगता है कि मुझे कैसे मैं कब सही हो जाऊंगी कि खाना बना के दूंगी अपने ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ मैं उनके लिए आलू काटी हूँ और आलू की सब्जी बनाऊंगी। बच्चों को तो आलू फेवरेट होता है। तरफ हमने चावल भी रख लिया, उसके बाद मैं रोटी भी बनाई थी पर वीडियो बंद था, मुझे लगा था बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। देखिए खाना बन के तैयार हो गया, आइए आप लोग भी खा लीजिए। राधे राधे।